हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भी होगा और यहाँ से कह सकते हैं कि हम लोग एक निष्कर्ष निकाल पाएँगे कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है। जैसा कि आए दिन हम लोग न्यूज़ में अपने कह सकते हैं कि कंट्री के अंदर बहुत सारे कह सकते हैं कि चीज़ें ऐसे हैं जो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको दिखाई मतलब वैसी घटनाएँ घटती है। और इसके लिए कह सकते हैं कि हम लोग ज़िम्मेदार कर सकते हैं कि किसी और को एक-दूसरे को कह सकते हैं कि इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराते रहते हैं। लेकिन वास्तव में कह सकते हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसी को हम लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में अगर कोई बीमारी है और उसको कह सकते हैं कि जो बीमारी का जो जड़ है, उस जड़ पर अगर हम पकड़ नहीं बनाएँगे या कह सकते हैं कि उस जड़ को नहीं पकड़ेंगे, तब तक वो बीमारी की जड़ से ठीक नहीं हो पाएगा। सेम उसी तरीक़े से देश के अंदर जो है कई तरह की कह सकते हैं कि घटनाएँ जो है वो घटते रहती है और इसका ज़िम्मेदार जो है हम लोग मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक-दूसरे का माथा के ऊपर क्या है मढ़ते रहते हैं। क्योंकि जैसा कि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन है और आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र का जो कह सकते हैं कि जो मुख्य आधार होता है, मुख्य व्यक्ति होता है, वो होती है जनता। ठीक है? लोकतांत्रिक शासन को इस तरह से बनाया गया है कि उसमें सबसे शक्तिशाली जो है वो जनता को रखा गया है। लेकिन वास्तव में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो हमारे यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि है लोकतांत्रिक शासन, लेकिन शासन जो है वो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि आपको राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच में एक ऐसी कह सकते हैं कि शासन का रूप दिखाई पड़ता है कि जहाँ पर ना कह सकते हैं कि राजतंत्र का कह सकते हैं कि कोई वैसा हाव-भाव दिखता है, ना लोकतंत्र का। ये अलग ही एक कह सकते हैं कि झूठ तंत्र है या कह सकते हैं कि अफ़वाह तंत्र है। तो इस तरह के कह सकते हैं कि आज हमारे यहाँ कह सकते हैं कि व्यवस्था देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि लोग हर कोई कह सकते हैं कि इसमें दोषी है और लोग अपना कह सकते हैं कि जो कमी है, उसको कह सकते हैं कि वो देखने का प्रयास नहीं करता और सब एक-दूसरे को माथा के ऊपर क्या मढ़ने का प्रयास करता है। जिसे कबीर जी कहते थे कि बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने, आपसे बुरा ना कोई। यानी आप आजकल यहाँ क्या है कि बुराई हमारे अंदर है और हम बुराई दूसरों में ढूँढ रहे हैं, तो इससे समाज में कभी या आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला नहीं। तो लोकतंत्र का अगर कह सकते हैं कि मुख्य आधार है, तो वो है जनता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर किसी तरह की कोई घटनाएँ घटती है या एक तरह से अनैतिक कुछ शासन, प्रशासन, व्यवस्थाएँ देखने को मिलता है, तो इसका सबसे बड़ा अगर कोई ज़िम्मेदार है, तो वो है जनता। हम लोग इस बात को नहीं रियलाइज़ करते हैं कि इसके लिए हम लोग दोषी हैं। हम लोग इसके लिए सरकार को दोषी ठहराते रहते हैं, ठीक है? चूँकि आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का शासन और ये शासन जनता के द्वारा खड़ा किया जाता है और जनता के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन इस बात को जनता यहाँ के जानती नहीं है। हमारे देश में कहने को खाली कह सकते हैं कि शिक्षा है, लोकतांत्रिक है, लेकिन वास्तव में कह सकते हैं कि यहाँ ना शिक्षा है सही का अच्छे से और ना कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है? और इसके लिए मुख्य रूप से अगर ज़िम्मेदार है, तो वो है यहाँ के लोग। यहाँ पर कह सकते हैं कि झूठ, अंधविश्वास, अफ़वाहें, ठीक है? ये चीज़ें काफ़ी यहाँ चलता है। लोग यहाँ कहने का ईमानदारी है, लेकिन यहाँ पर ज़रा-सा भी ईमानदारी कहने का यहाँ कह सकते हैं कि हर एक चीज़ों को यहाँ पूजा जाता है, लेकिन वास्तव में कह सकते हैं कि किसी की पूजा नहीं की जाती है। आज देखिए देश के अंदर कह सकते हैं कि हर एक चीज़ को पूजा जाता है, लेकिन देश के अंदर हर एक चीज़ आपको कह सकते हैं कि अव्यवस्थित मिलेगा। जैसे नदियाँ, जैसे आप पेड़-पौधे, जैसे आप कह सकते हैं कि जंगल, पहाड़, खनिज संसाधन या कह सकते हैं मिट्टी, ठीक है? हमारे देश में हर एक चीज़ को पूजा जाता है, हर एक चीज़ को देवता के स्वरूप में कह सकते हैं कि समझा जाता है। लेकिन आज देखा जाए तो विदेशों की तुलना में आज हमारे देश के हर एक विभाग या क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। वन का वही हालात है, प्राकृतिक संसाधन का वही हाल है, नदियाँ का वही हाल है, ठीक है? प्लस जो व्यवस्थाएँ हैं, यहाँ पर हम लोग हर एक इंसान जीवों को कह सकते हैं कि कीड़ों-मकोड़ों को हम लोग एक देवी-देवता के रूप में मानते हैं, लेकिन आज यहाँ देखा जाए तो कीड़ा छोड़िए, यहाँ पर इंसान सुरक्षित नहीं है। तो बताइए खाली कहने का कि हमारा देश काफ़ी धार्मिक है और लेकिन वास्तव में यहाँ पर धार्मिक नहीं दिखाई पड़ता। धर्म वो नहीं है जिसे हम लोग समझते हैं, वास्तव में धर्म क्या है, इसे भी हमें जानना चाहिए। तो आज आए दिन कह सकते हैं कि हमारे देश में जैसे कोई एग्ज़ाम है, ठीक है? एग्ज़ाम कैंसल हो जाता है या पेपर लीक हो जाता है या कह सकते हैं कि जो सरकारें हैं, ठीक है? ठीक है? ये सरकारें कह सकते हैं कि सही से काम नहीं करती हैं या सरकारें कह सकते हैं कि अनपढ़ है। आप समझिए, हम लोग आए दिन कहते रहते हैं कि सरकार अनपढ़ है। अब बताइए आपको थोड़ा समझने का प्रयास है या ज़रूरत है कि जैसे आपको पता है कि लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र यही नहीं कहता है कि जनता का शासन है, इसमें जनता के द्वारा सरकार चुना जाता है। तो आप बताइए कि अगर 10 आदमी हैं और इस 10 आदमी में से
किसी एक आदमी को चुना जाता है और उसी को कह सकते हैं कि शासन चलाने का ज़िम्मेदारी दिया जाता है, ठीक है। अब इस 10 आदमी में से अगर किसी एक आदमी को चुना गया और वो अनपढ़ है, ठीक है, तो बताइए कि इसका दोष है कि इसका दोष है, ठीक है। तो देश के अंदर देखा जाए तो अगर मुख्य रूप से अगर कोई दोषी है तो वो देश की जनता है। इसमें सरकार या कह सकते हैं कि जो व्यवस्था या अधिकारी जो है इसका दोषी नहीं है, वो तो बाद में दोषी होता है। लेकिन सबसे पहले दोषी कौन है? जनता, क्योंकि हम लोग एक अच्छे सरकार, एक अच्छे कैंडिडेट, एक अच्छे उम्मीदवार का चयन नहीं करते हैं। अगर हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि देश में जो चुनाव होती है, उसमें हम ईमानदारी से वोट डालेंगे, एक अच्छे उम्मीदवार, पढ़ा-लिखा उम्मीदवार को चुनेंगे, तो वो जाकर के ईमानदारी से काम करेगा, तो ईमानदारी से कह सकते हैं कि जब वो काम करेगी, तो आपके यहाँ जो अधिकारी है, क्या है आपका? अधिकारी या कर्मचारी है, ठीक है? ठीक है, तो ये सारा कह सकते हैं कि अच्छे व्यक्ति का कह सकते हैं कि चयन होगा, तो 100% कह सकते हैं कि देश के अंदर जो एग्ज़ाम में कह सकते हैं कि जो पेपर लीक हो जाता है, आए दिन कह सकते हैं कि घटनाएँ घटती रहती है। प्लस कह सकते हैं कि लोगों को समय से न्याय नहीं मिलता है, ठीक है? या यहाँ पर कह सकते हैं कि जो देश के संसाधन है, धन है, उसका कह सकते हैं कि एक स सही तरीका से उसका कह सकते हैं कि यूज़ नहीं होता है, मिसयूज़ हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार जो है, वो आपका जनता है। और इसका ज़िम्मेदार जनता है। यानी कह सकते हैं कि स्वयं है। इस बात को हमें समझना होगा। जैसे कहा जाता है, एक सो छोटा-सा हम आपको थोड़ा समझाने समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे जब अंग्रेज हमारे देश के ऊपर आकर के शासन कर रहा था, तो इसका दोषी कौन था? अंग्रेज था कि हम लोग खुद थे? तो इसका दोषी हम लोग खुद थे। ये बात थोड़ा समझिएगा कैसे? जब अंग्रेज जब अंग्रेज यहाँ आया था और आने के बाद कह सकते हैं कि वो अचानक तो हमारे देश के ऊपर शासन करना शुरू नहीं कर दिया। वो आया और यहाँ कह सकते हैं कि धीरे-धीरे वो हमारे देश के ऊपर शासन स्थापित किया। और जब तक कह सकते हैं कि हमारे देश के लोग ये समझते रह गए कि देश के अंदर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अंग्रेज शासन कर रहा है, इसका दोषी हम नहीं है, तब तक अंग्रेज हमारे देश के ऊपर जो है कि वो लंबे समय तक शासन करते रहे। लेकिन बाद में कह सकते हैं कि जब देश के लोगों के अंदर जागरूकता आया, उसको ये बात समझ में आया कि अगर अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहा है, तो इसका दोषी हम स्वयं हैं। तो लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना आया, ठीक है? और जब राष्ट्र प्रेम की भावना आया, तो लोगों ने अपने राष्ट्र के लिए क्या किया? आंदोलन किया, अपना कह सकते हैं कि बदलाव के प्रयास किया और अंततः कह सकते हैं कि अंग्रेज यहाँ छोड़ कर के गए और फिर अपना देश के अंदर अपना शासन आया। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसे हुआ? तो ये कह सकते हैं कि लोगों के अंदर ये बात एक तरह से अनुभव हुआ। एक बात ये कह सकते हैं कि लोगों ने खुद को ये समझा कि अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहा है, तो इसका दोषी हम लोग स्वयं, इसका दोषी अंग्रेज नहीं है। इस बात को महात्मा गांधी भी कहे थे। वो ये कहे थे कि जब हम खुद हत्या के लिए तैयार हैं, तो इसमें अंग्रेजों का कोई दोष नहीं है। मतलब जब हम खुद कह सकते हैं कि गुलाम रहना चाहते हैं, तो अंग्रेज का इसमें कौन-सा दोष है? तो वही हाल यहाँ पर है कि जब हम खुद नहीं चाहते हैं कि एक पढ़ा-लिखा कह सकते हैं कि एक ईमानदार ऑफ़िसर, एक ईमानदार सरकार या एक अच्छे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है, वो चुन करके कह सकते हैं कि चुना जाए। तो इसके लिए कह सकते हैं कि सरकार दोषी थोड़ी है। इसका मुख्य रूप से दोषी हम लोग हैं। इस बात को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक कभी देश के अंदर कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। और किसी भी तरह की कह सकते हैं जो पेपर लीक है या किसी भी तरह की जो घटनाएँ हैं, आए दिन कह सकते हैं कि हत्या हो जाना, रेप, बलात्कार या और भी कई तरह की घटनाएँ। कुछ घटनाएँ तो ऐसे हैं कि लोगों के नज़र में आता ही नहीं है, लेकिन वो घटनाएँ घट रही है, ठीक है? कुछ घटनाएँ जो है वो दिखा दिया जाता है। आजकल के हमारे यहाँ की मीडिया जो है, वो सच को कम और झूठ को ज़्यादा कह सकते हैं कि दिखाने का प्रयास करती है। तो इस तरह से आज हमारे देश के अंदर हालातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं और आजकल देखिए हर कोई कह सकते हैं कि शिक्षित है, उसको बतलाने समझाने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद से समझ सकते हैं। लेकिन शिक्षित आप किस रूप में है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप शायद समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पर हम यहाँ पर आज डिस्कस किए हैं। तो आज हम ये डिस्कस जो है किस टॉपिक पर किए हैं कि आज हमारे देश के अंदर जो हालात खराब देखने के लिए मिलता है या जो एक अच्छे अधिकारी, एक अच्छे कह सकते हैं कि कर्मचारी, एक अच्छे सरकार, एक अच्छे विधि, एक अच्छे कह सकते हैं कि समाज, एक अच्छे वातावरण नहीं देखने के लिए मिलता है। तो इसका ज़िम्मेदार जो है, वो सरकार तो बाद में है, लेकिन इसका ज़िम्मेदार सबसे पहले कौन है? जनता। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब
जनता, लोकतांत्रिक शासन का मतलब जनता। आप देखिए कि हमारे यहाँ जो भी कह सकते हैं कि अधिकारी है, कर्मचारी है, सरकार है, वो कौन है? वो हमारे ही बीच में से न गया है और उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन किया है? हम ही लोग ने किए हैं। तो वहाँ तक अगर कोई गलत आदमी गया है, गलत आदमी को पहुँचाया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया? हम लोग के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले दोषी कौन होगा? हम लोग दोषी होंगे। तो इस बात को हमें समझना है। बाकी विशेष कर सकते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक रहेगा उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।